हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग अभी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। द चैप्टर नेम इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो ये जो कुतुब मीनार की यहाँ पर पिक्चर दिखाई है, ये है फर्स्ट फ्लोर की पिक्चर। द कुतुब मीनार इज 5 स्टोरेज हाई। तो कुतुब मीनार में कितने स्टोरे हैं? 5 स्टोरे का मतलब क्या है? 5 मंजिलें हैं, 5 फ्लोर हैं। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बैल्कनी। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये बेसिकली जहाँ पर मैंने येलो मार्क किया है, ये है बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन। बैंड का मतलब पट्टियाँ। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है। The first floor was constructed by Qutbuddin Aibak, the rest by Iltutmish around 1229। तो जैसे 5 फ्लोर हैं, तो 5 फ्लोर में से जो फर्स्ट फ्लोर है वो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एंड रेस्ट किसने बनवाए थे? इल्तुतमिश ने बनवाए थे। कब बनवाए थे? 1229 में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। ठीक है, ये याद रखना। क्या थे? सन इन लॉ। Over the years it was damaged by lightning and earthquake। lightning का मतलब क्या होता है? जैसे बिजली बिजली कड़कती है। and earthquakes तो बताइए आपको। and repaired by अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। तो यहाँ ये बताया है कि ओवर द ईयर्स, देखो जैसे फर्स्ट फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिया कुतुब मीनार का, रेस्ट इल्तुतमिश ने बनवा दिया। फिर इनके जाने के बाद मतलब जब ये दुनिया से ही चले गए बेसिकली, तो इसके बाद इस मीनार को रिपेयर करवाते रहे जो राजा महाराजा आए। तो उन्होंने रिपेयर क्यों करवाया? ताकि ये मीनार बनी रहे, राइट। तो जैसे नेचुरल कैलेमिटी होती है, बिजली कड़कते हैं, बिजली गिर जाती है इन पे, या कई बार ऐसा हुआ है कि अर्थ के क्वेक की वजह से इसमें कोई डैमेज हो गया बिल्डिंग में, मीनार में, तो इस मीनार को फिर रिपेयर भी करवाया टाइम बाय टाइम, जैसे कि अलाउद्दीन खलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने एंड इब्राहिम लोधी ने। ठीक है। अभी जो हमने ये फिगर 1 देखी, इट शोज द फर्स्ट बैल्कनी ऑफ कुतुब मीनार। तो इसमें फर्स्ट बैल्कनी को दिखाया है। कुतुब मीनार जो है ये किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये ध्यान रखना, किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा फ्लोर बनवाया था? फर्स्ट फ्लोर बनवाया था। एंड रेस्ट किसने तैयार किया था? इल्तुतमिश ने तैयार किया था। ठीक है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक had this constructed around 1199। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को 1199 में बनवाया था। Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs। arches का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, ये होते हैं आर्चेस, राइट। एंड अभी आपने यहाँ पर ये देखना है कि जिस तरीके से इस मीनार को तैयार किया गया, इसके जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ बनाए हैं, बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके की नक्काशी की हुई है। तो कौन कौन से पैटर्न हैं? जैसे कि स्मॉल आर्चेज हैं, जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं। तो अभी हम एक बार ये भी देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये देखो, ये है आर्चेस, ये देखो, ठीक है। ये आर्चेस के पैटर्न देखो आप कितने बढ़िया तरीके से बनाए हैं, ऑल राइट। एंड देन जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस देखो, यहाँ पर ये देखो जियोमेट्रिकल ये डिज़ाइंस हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की नक्काशी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बैल्कनी। तो अभी मैंने जो यहाँ पर 2 बैंड्स दिखाए, एक तो ये और एक ये, यहाँ पर ये बताया कि ये 2 बैंड हैं इंस्क्रिप्शंस के। इनमें जो भी लिखा है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? अरेबिक में लिखा है, ये ध्यान रखना है आपको। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। तो आप देखेंगे कि जो मीनार का सरफेस है ना, वो कर्व है, एंगुलर है। तो ऐसी मीनार पर, जो मीनार कर्व एंड एंगुलर है, इस पे इतने बढ़िया पैटर्न बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है।
Placing an inscriptions on such a surface required great precision. Great precision का मतलब है बहुत, मतलब ऐसा काम है कि भाई इतनी बढ़िया नक्काशी के साथ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, इसमें ना बहुत ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, प्रिसीजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये कहा है कि देखो, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे ना, तो ये जो इंस्क्रिप्शंस जहाँ लिखी हुई है, सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखोगे कुतुब मीनार का, तो ये एंगुलर एंड कर्व्ड है, और इसके ऊपर फिर इस तरीके से अरेबिक में लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, बट फिर भी इतने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ, एकदम ग्रेट प्रिसीजन के साथ लिखा हुआ है। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। तो यहाँ पर ये बताया कि ये काम ना किसी स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन का है, ऐसे क्राफ्ट पर्सन का जिसने बहुत ही मतलब बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम किया। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक 800 ईयर्स अगो, कि 800 साल पहले जो है बहुत ही कम ऐसी बिल्डिंग्स थी जो पत्थरों की, ईंटों की बना करती थी। फिर यहाँ आगे ये बोला गया है कि कुतुब मीनार इतने साल पहले बनाया गया, तो आप सोचो कि 13वीं सेंचुरी में लोगों के ऊपर इस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा कि इतनी बढ़िया मीनार बनाई गई। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि कुतुब मीनार बनाना इतना आसान काम नहीं था, जिस तरीके से क्राफ्ट पर्सन ने इस पर काम किया है वो एक तारीफ की बात है बेसिकली। बिटवीन द 8th and 18th century, kings and their officers built two kind of structure। तो 8th and 18th सेंचुरी के बीच की अगर हम बात करें तो दो तरीके के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, एक तो है प्राइवेट एंड एक है पब्लिक। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके के प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेसेस बनाए। द फर्स्ट वन, जो ये फर्स्ट वन है, ये है प्राइवेट प्लेसेस, एंड जो ये सेकंड है ये है पब्लिक एक्टिविटी के लिए। तो जो ये फर्स्ट बताया है यहाँ पर, फर्स्ट मतलब एक तरीका क्या था इनका बनाने का, इन्होंने फोर्ट्स बनवाए प्राइवेट प्लेसेस के लिए, जिनमें मतलब जो राजा महाराजा के एक अलग पहचान हुआ करते थे। पैलेसेस बनवाए जहाँ पर किंग एंड क्वीन एंड उनकी जो प्रजा है पूरी रहा करती थी। गार्डन रेजिडेंस बनवाए, टूम बनवाई जिनमें इनको अगर इनकी डेथ हो जाती थी तो इन राजा महाराजाओं को दफनाया भी इन्हीं में जाता था। अब ये जो प्राइवेट प्लेसेस थे ये सेफ थे, प्रोटेक्टेड थे, एंड ग्रैंडियोज प्लेसेस थे। ग्रैंडियोज का मतलब है बहुत बड़े प्लेसेस थे। ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट द सेकेंड। सो बेसिकली ये जितने भी फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंस, टूम, ये सब बनाए थे, ये बेसिकली सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोज, मतलब बड़े बड़े प्लेसेस थे, मतलब बड़ी जगह में बनवाए गए राजा महाराजाओं के लिए। तो ये प्राइवेट यूजेस के लिए थे। अब अगर हम सेकंड प्लेसेस की बात करें तो वो है पब्लिक एक्टिविटी के लिए। सो सेकंड वर्ड स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी। पब्लिक एक्टिविटी का मतलब जहाँ पर आम जनता जा सके। प्राइवेट एक्टिविटी का मतलब जहाँ पर जो सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए हो या उनके खास लोगों के लिए हो, जैसे कि नोबल पीपल। सो पब्लिक एक्टिविटीज़ में क्या बनवाया गया, किस तरीके के स्ट्रक्चर थे? टेम्पल्स एंड मॉस्क, यहाँ से हमें पता चलता है कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया गया। टैंक्स बनवाए गए लोगों के लिए, वेल्स बनवाए गए, कैरावेन सेरायस बनवाए गए। कैरावेन सेरायस का मतलब ये होता है कि जो बेसिकली यात्री जो होते हैं उनके लिए धर्मशाला बनवाना, राइट, एंड बाजार्स बनवाए गए। सो किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट। तो जो राजा महाराजा होते थे ना, वो अपनी प्रजा को, अपने सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है हिंदी मैथ, सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर है कि राजा की जो अपनी प्रजा है वो उनका पूरा ध्यान रखती थी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता था ना कि जो राजा होगा वही ध्यान रखेगा, राइट। बाय मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ देयर यूज एंड कंफर्ट। तो कैसे ध्यान रखा जाता था राजा के द्वारा उनकी प्रजा का? उनके लिए अलग अलग चीज़ें बनवाना, उनके कंफर्ट के लिए, उनके यूज़ के लिए चीज़ें बनवाना, जैसे कि टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, टैंक हो गया, वेल्स हो गए, कैरावेन सेरायस हो गए, बाजार्स हो गए।
रूलर्स होप्ड टू विन देयर प्रेज। एंड रूलर्स इसलिए भी ये चीज़ें बनवाते थे, मतलब राजा महाराजा ये चीज़ें इसलिए भी बनवाते थे पब्लिक एक्टिविटी के लिए ताकि उनकी प्रशंसा हो। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरीड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। कंस्ट्रक्शन का काम मर्चेंट्स के थ्रू होता था। ये लोग टेम्पल्स बनाते थे, मॉस्क एंड वेल्स बनाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में जैसे कि लार्ज मैंशंस हो गए, जैसे कि हवेली वगैरह, किसके लिए होती थी हवेली? हवेली होती थी मर्चेंट्स की। हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम 18th सेंचुरी। सो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 18th सेंचुरी के टाइम पर, मतलब अगर हम 8 to 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी के आसपास जो भी हवेलीज बनवाई गई, जिनको इंग्लिश में हम मैंशंस कहते हैं, और ये मर्चेंट्स की थी। तो ये जो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं ना, इट हैज़ सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। ये आज भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कह सकते हैं 8 से लेके 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के एंडिंग टाइम पीरियड में जो हवेलीज बनवाई गई ना, वो आज भी सरवाइव करती है। और ये जो है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है। डोमेस्टिक मतलब रहने की जगह। सो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ कि ऐसी जगह बनाना जो लोगों के रहने के लिए हों। तो इसमें जैसे कि लार्ज मैंशंस बनवाए गए, बड़ी बड़ी हवेलियाँ मर्चेंट्स के लिए, और ये आज भी सरवाइव करती हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।